चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अनुपात और समानुपात चल रहा है, नहीं चल रहा है आपको? अनुपात और समानुपात तो देखते हैं। अनुपात और समानुपात में आगे की ओर क्वेश्चन क्या है 9700 में। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 51 से बताना है। तो देखिएगा 51 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीन संख्या इतना इतना अनुपात में है और उनके योग का आधा 36 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? वर्ग मतलब स्क्वायर। तो तीन गो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा है। तीनों संख्या का अनुपात दिया, देखिएगा, 3 अनुपात 2 अनुपात और 1 दिया। और कह रहा है, कह रहा है कि उनके योग का आधा 36 है। अच्छा, यहाँ टोटल योग कितना है? कुल यहाँ कितना है? तो 3 और 2 5 1 6। लेकिन यहाँ ये जो योग है 36, योग टोटल नहीं है, ये आधा है। योग जो है टोटल योग का आधा है, तो पूरा करने के लिए गुना करना पड़ेगा ना हो। पूरा करने के लिए गुना करना पड़ेगा 2 से, तो यानी कि टोटल योग हो जाएगा। कोई आदमी कहे कि आधा 50 रुपया है, इसका मतलब है ना, आधा 100 गो रुपया है जिसमें आधा 50 रुपया है। तो मतलब जैसे बात समझ रहे हैं ना। अरे आधा कहने का मतलब है कुल दोगुना होगा उससे, वही बात है और कुछ नहीं। तो 6 से काटिएगा, 6 1 36, अनुपात 1 का वैल्यू 12। तब छोटी संख्या अनुपात 1, तो अनुपात 1 का वैल्यू 12। तो 12 का स्क्वायर पूछ रहा था, 144 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 को देखा जाए, 52 नंबर, 52, 52 क्या कह रहा है? चलिएगा, 52 कह रहा है ना, दो संख्या का अनुपात दिया, पहला इसको मानिए और दूसरा इसको। अनुपात 2 अनुपात 5 दिया और इसका HCF 18 है, तो LCM क्या होगा? अरे तो अनुपात 2 और 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा, लेकिन दे रहा है 18। तो आपसे LCM पूछ रहा है क्या होगा? तो 2 और 5 का LCM कितना होगा? 10 होगा। तो अनुपात में है तो अनुपाते होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू 18 था, 10 का कितना? तो संख्या में इसका LCM 180 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। 53 नंबर, 53, ध्यान दीजिए क्या, 53 को देखा जाए, ए 53 कह रहा है क्वेश्चन, 368 को इस भाग में बांटा जाता है। तो पहला है ये 5, 1 और 5 है, 8 है और 9 है। तो टोटल कितना? तो 9 और 17 5 22 है, 23। तो कुल यहाँ 23 है, लेकिन कुल बता रहा है 368 में। कुल बांट रहा है 368 को। तो आपसे पूछ रहा है कि ए कौन होगा इसमें सर, इसके संबंधित कौन होगा? तो देखिए, अनुपात 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 23 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? हो 23 से कम 23, ठीक है। अब बच जाएगा कितना? 23 10, 13 बच जाएगा 8, 23 छक 38 से, 23 छक 23 5 15 से, 23 छक 38 38, 23 छक 38 से होता है, मतलब 38 मतलब पढ़ा ही सब जानिएगा तब ना। 138 होता है, कट जाएगा ये 16 बार में। तो इसका निकालना है, तो इसमें गुना 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं। तो 16 5 80 हो जाएगा, 16 8 112 हो जाएगा, 16 और 44। जो ऑप्शन में इसके फॉलो करेगा वही होगा। तो देखिएगा, फॉलो कौन कर रहा है? तो 16 80 128 44, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे
54 नंबर देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 54 को देखा जाए। 54 कह रहा है क्वेश्चन, 198 रुपया को 2:3 और क्या क्या कह रहा है, 5 और 8 में बांट रहा है। और टोटल कितना है, 8 5 13 3 16 2 18। टोटल है कितना है, 8 5 13 3 16 2 3 5 8, 8 5 13 3 16 2 18, तो 18 है, तो टोटल 18 है कुल, लेकिन बांट रहा है 198 को। इसको काटिएगा 18 का 18 18 अनुपात 1 का वैल्यू 11, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, इसका कितना हो जाएगा 11 तिया 33, इसका कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 11 8 88। तो देखिएगा कौन ऑप्शन में है ये सब, तो ऑप्शन नंबर 22 33 55, ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। उतारिए, गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या 55 नंबर। पचपन को देखा जाए, कह रहा है ना दो संख्याओं का अनुपात इतना है, पर यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो दोनों संख्या का पहले अनुपात कितना है, 5:6 है। इसमें 6 जोड़ दिया जाता है तो 7:8 रहता है। ऐसा जब भी सवाल आएगा तब पहले अंतर देखा जाता है, अंतर समान है तो बहुत इजी है बनाना, तो इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है। अंतर समान रहेगा तो तू चुपचाप बना देंगे, अगर अंतर समान नहीं रहता है तो समान किया जाता है। तो पहले देखिएगा, ये 5 था हो गया 7, यानी कि 2 यहाँ जोड़ा, 6 था यहाँ हो गया 8, यानी कि 2 यहाँ जोड़ा। तो प्रत्येक पद में अनुपात में 2 जोड़ रहा है, लेकिन रियल में 6 जोड़ रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 3। अब संख्या पूछ रहा था, संख्या ये 5 है शुरू में, तो 5 3 15, ये 6 है तो 76 या 18, यानी कि 15 और 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भी। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिएगा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 को देखा जाए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तब ए में दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है, डी में दिया। इस 7:15 दिया है, बी में दिया है 15 और 23 दिया है, सी में दिया है 17 और 25 दिया है, और 21 और 29 दिया है। ये देखिएगा सब में अंतर 8 का है, अंतर मतलब घटाइएगा तो सब में 8 बढ़ रहा है, मतलब अंतर 8 का है। जब भी अनुपात में या बट्टा में, बट्टा भी लिख सकते हैं, बड़ा और छोटा पहचानना हो, अगर अंतर बराबर रहेगा तो बहुत इजी है बड़ा और छोटा पढ़ना पहचानना। अंतर बराबर है, देखिएगा इसको लिख सकते हैं ना, हो 7/15, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 15/23, इसको लिख सकते हैं 17/25, इसको लिख सकते हैं ना 21/29। अंतर देखिएगा सब में, देखिएगा 8 का है अंतर, सब में 8 का अंतर, सब में 8 का अंतर बराबर हो तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा होता है, और जो देखने में छोटा होगा वही छोटा होता है। याद रखिएगा, कब, जब अंश मतलब हर बड़ा हो तब। देखिएगा हर यहाँ भी 7 से बड़ा है, 15 से यहाँ भी बड़ा है, 17 से यहाँ बड़ा है, और यहाँ 21 से बड़ा है। लेकिन जब यहाँ देखिएगा अगर अगर अंश बड़ा रहेगा तो भागे देख कर पता चल जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या, यहाँ देखिएगा, देखिएगा जो देखने में सबसे बड़ा है, तो देखिए ना 21 और 29 सबसे बड़ा दिख रहा है ना, तो यही आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। जो देखने में सबसे बड़ा वही बड़ा, जो देखने में सबसे छोटा वही छोटा, तो ये हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर देखा जाए, आगे 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 की ओर देखा जाए। अगर देखिएगा ऐसे अगर 2/3 हो,
3 बट्टा यहाँ 4 हो, 5/6 हो, 5 बट्टा, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक और समझा देते हैं। जैसे 3/2 हो, 6/7 हो, 9/8 हो, इसको भागा दीजिएगा तो देखिएगा ये 1.5 हो जाएगा। इसको भागा दीजिएगा, 6 एकम 6 हो, तो 6 एकम 6 हो, ध्यान दीजिएगा। अब भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ना, तो ये 7 है, ऊपर में 7 रखिएगा ना, ऊपर में 7 रखिए, नीचे में 6, मतलब ऊपर में बड़ा होना चाहिए। अब देखिएगा इसको भागा दीजिए तो 6 एकम 6 हो, और देखिएगा फिर 1 बच गया तो 6 एकम 6 हो, और फिर है ना 6 1 36, इसको भागा दीजिएगा, 9 एकम 9 हो, और इसको देखिएगा 1 बच गया तो 9 एकम 9 हो। अरे इसको भागा दीजिएगा ना तो 9 एकम 9 हो, दशमलव दीजिएगा 1, तो 9 एकम 9 और फिर एक देखिएगा। गौर से देखिएगा, इस सवाल का क्या मतलब हुआ। देखिएगा, जब अंतर समान रहे तो जो देखने में बड़ा रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। कब, जब हर बड़ा हो तब। लेकिन जब अंश बड़ा हो तो अंतर अगर समान रहता है तो जो देखने में छोटा होता है वह बड़ा हो जाएगा। जो देखने में, उल्टा यहाँ से बात है, जो देखने में बड़ा होगा वही छोटा होगा। देखिएगा यहाँ देखने में बड़ा लग रहा है तो यही बड़ा होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा सबका अंतर 1 है, 1 है, 1 है। लेकिन जब हर बड़ा है, देखिएगा हर बड़ा है, हर नहीं, ऊपर में अंशवा बड़ा है, अंशवा बड़ा है, तो अंश बड़ा ऊपर वाला जब बड़ा रहता है तो जो देखने में छोटा रहता है वही सबसे बड़ा होता है। देखिएगा भाग दिए तभी ये कितना रहा, 1.50, यहाँ 1.16, 1.11, तो ये देखने में 3/2 छोटा था, लेकिन यही सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि अंश और हर का अंतर समान हो, अगर हर बड़ा हो तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। इसको लिख लीजिएगा अपना से। फिर एक और उसी में नीचे लिखकर एक और स्टार के चिन्ह, अंश और हर का अंतर समान हो, लेकिन अगर अंश बड़ा हो, मतलब ऊपर वाला बड़ा हो, तो जो देखने में बड़ा होगा वह छोटा हो जाता है, और जो देखने में छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला का आंसर कितना हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। चलिएगा आगे, संतावन को देखा जाए। संतावन, संतावन क्या कह रहा, मार्कर में सब में इंक भरना होगा ना। आइए 57 नंबर, क्या कह रहा है, ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 3 और 5 दिया है, और बी और सी का वैल्यू दिया है 3 और 2 दिया है, और सी और डी का वैल्यू दिया है 5 और 6। तो आपसे पूछेगा वो शुरू का एगो अंतिम का, एडी का वैल्यू आपसे पूछ रहा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो बहुत इजी है बनाना। देखिएगा एडी, ए और डी हमको बचाना है और सबको काटना है, तो गौर से देखिएगा, ए बी को लिख सकते हैं ए बट्टा बी। अब देखिएगा इधर गुना कर देंगे तभी तो है ना कटेगा, है ना, तो उधर गुने करेंगे, उधर भी जो भी देखिएगा, ये देखिए 3, ए बी का वैल्यू 3/5 आ गया, इधर इधर 3/5 लिखिएगा, गुना तो गुना। और बी सी का वैल्यू, तो बी और सी का वैल्यू, तो यहाँ गुना किए तो इधर भी बी सी का वैल्यू क्या है, 3:2। अब गौर से देखिएगा, ए सी डी का वैल्यू, तो देखिएगा बी सी हो गया और सी ए बी हो गया, और हालांकि हम गलती उतार लिए, देखिएगा इसमें कहा कि है ना चकमा कर देता है। गौर से देखिएगा, हालांकि हम सही उतार, देखिएगा ए बी दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है, ए और बी का वैल्यू 3 और 5 दिया है, और गौर से देखिएगा सी और बी का वैल्यू दिया है। सी देखिएगा ये वाला है बी और ये वाला है
सी का वैल्यू दिया है, गौर से देखिएगा, है ना, 3:2 दिया है, और सी और डी का वैल्यू दिया है। तो यहाँ से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो देखिएगा, हम अगर देखिएगा यहाँ पर गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ देखिएगा सी बी को लिख सकते हैं सी और बी, तो बी से बी नहीं कट रहा, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, तो उल्टा करेंगे तो बी और सी लिखेंगे, तो जब इसको उल्टा किए हैं तो इसका ही वैल्यू यहाँ उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, दो इधर, तो मतलब ऐसे समझेंगे, बी का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 चल जाएगा, और सी का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 चल जाएगा। तो अब देखिएगा बी सी का वैल्यू क्या हो गया, बी सी का वैल्यू क्या हो गया, तो 2:3, तो 2:3 मतलब 2/3, जो काम इधर वही काम उधर। अब देखिएगा ये वाला सी और डी जैसे के तैसे रख देंगे, कैसे, क्योंकि सी से सी कट रहा है, तो ये 5/6 हो जाएगा। अब देखिएगा सी से सी कटेगा, बी से बी कटेगा, तो ए अब बट्टा में डी बच गया, उधर क्या बच गया, 3 दूना का 6, 5 एकम 5, 2 एकम 2, इसे कटेगा, तो क्या बच गया, 1 ऊपर में 1 बच गया 3। इसका मतलब हो गया ये ए है ऊपर में, इसका मतलब क्या हो कि इसके सामने वाला ए का वैल्यू, इसके सामने डी वाला, तो ए अनुपात डी का वैल्यू आपको निकालना, तो ए अनुपात डी का, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 और डी का 3, तो 1:3। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, गौर कीजिएगा, 58 को देखा जाए, 58 क्या कह रहा है, दो संख्या का अनुपात इतना है, तो दो संख्या है, एक इतना है, ये 4:5 है, कह रहा है ना, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अंतर यहाँ भी एक, अंतर यहाँ भी, तो सवाल समझिए कि सेट है, यहाँ 4 से 3 हुआ मतलब 1 घटाया, यहाँ 5 से 4 हुआ मतलब 1 घटाया, तो अनुपात में 1 घटा रहा है, लेकिन रियल में घटा रहा है 5। तो अनुपात 1 का वैल्यू इतना, तो 4 संख्या पूछ रहे थे, यही ना शुरू वाला संख्या था, तो शुरू में 4 है, तो 1 का वैल्यू 5 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 20, इसका कितना हो जाएगा ये 25, तो 20 और 25 संख्या था, उतार लीजिएगा 58 का। आपका करा बड़का संख्या कौन होगा, तो 25 होगा, सिर्फ बड़का संख्या 25 होगा। आगे बढ़े, उतारिए इसको जल्दी से, उनसठ नंबर, उनसठ को देखा जाए, ₹288 को 2, 3, 5 और 6, 6×5 = 11, 3, 14, 2, 16, ठीक है, 6×5 = 11, 3, 14, 16, ₹288 को, तो इसके संबंध में कौन अनुपात होगा, तो ₹288 को बांट रहा है, तब इसको काटिए, तो 16 से काटिएगा, तो 16 एकम 16, 16 8 28 से, अनुपात 1 का वैल्यू 18, 18 दूना का 36, 18 23 का 54, 18 5 90, 18 6 टोटल से, तो ये कितना हो जाएगा, 36 54 90 108, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर, 60 नंबर को उतारिए इसको, बहुत इजी इजी है क्या, साठ को देखा जाए, कह रहा है ₹88 को 2, 5, 6 और 9, तो 9 और 6, 15, 5, 20 और 2, 22, टोटल 22 है, लेकिन है कितना 88, तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 दूना का 8, 5 का 20, 6 4 की 24, 9 का 36, 8 20 14,
कितना हो जाएगा? 8 20 24 36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन में 22 एक्स और 88 का क्रमागत अनुपात क्या होगा? क्रमागत अनुपात बराबर हुआ। क्रमागत अनुपात मतलब यहाँ वाला क्या होगा? यहाँ देखिएगा, पहला हम बता दिए, दूसरा ही बता दिए और तीसरा भी हम बता दिए, आप चौथा बताइए क्या होगा। तो क्रमागत अनुपात मतलब ये वाला ऐसे बनता है, देखिएगा बीच में समानुपात का चिन्ह लगता है और 88 और एक्स। अब देखिएगा अंदर अंदर एक 61 गुना होता है, तो देखिएगा यही ना है हो। हाँ, अंदर अंदर 61 गुना होगा, तो क्रमागत अनुपात पूछ रहा है ना हो। और बाहर बाहर कह रहा है इसके क्रमागत अनुपात आपसे पूछ रहा है ना कि इतना का क्रमागत अनुपात क्या होगा। इसके आगे अनुपात जो भी होगा वो क्या होगा, ये ना पूछ रहा है ना। ये बात आपसे पूछ रहा है। क्रमागत अनुपात ध्यान दीजिए क्या कि कैसे बनेगा। यहाँ पर मतलब क्रमागत अनुपात आपसे पूछा है, लगातार इसके अनुपात में क्या होगा। तो मतलब चतुर्थ अनुपात कहिए ना, क्रमागत मतलब ध्यान दीजिए क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर आपके चतुर्थ अनुपात आपसे पूछ रहा है ना, चतुर्थ अनुपात क्या होगा। जैसे कि पहला देखिए, क्रमागत मतलब जाएगा तो पहला दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, आई चौथा वाला अनुपात क्या होगा आपसे पूछ रहा है। वैसे नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। क्रमागत हम समानुपात पूछ रहा है, अगर समानुपात पूछता ना तब वैसे बनता, समझ रहे हैं ना। यहाँ क्रम देखिए, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आपको कुछ नहीं, इतना इसका अगर वैल्यू निकालना है, इसका अगर वैल्यू निकालना तो गौर से देखिएगा, इस दोनों को जैसे कि बारी बारी से गुना करेंगे, जैसे कि इसको इसको एक साथ मान लीजिए गुना, यहाँ कोई संख्या रहेगा ना हो, तो इसका जो है तो यहाँ कोई संख्या रहेगा, ये वाला और ये वाला कोई संख्या रहेगा, तो मान लीजिए एक से रहेगा तो एक्स में एक से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 22 में 88 से गुना कीजिए, है ना। तो यहाँ गुना करेंगे, अब उसके बाद स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और एक्स का वैल्यू जो माने हैं आपका कितना आ जाएगा हो 22, यानी कि इसको लिख सकते हैं 22 गुने 4। तो 22 का वर्गमूल, दो गो 22 है तो एगो 22 बाहर में आएगा, और ये 4 का वर्गमूल इतना आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यानी 22 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 निकलता है, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। यही तो पूछा था, चलिए उतारिए, है 44, ऑप्शन नंबर है ए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे ऐसा और सवाल आएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। चलिएगा आगे 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 की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या आगे। चलिए आगे बढ़े, आगे ध्यान दीजिए। अच्छा सवाल आगे और है, ऐसा नहीं कि नहीं है, समझ में आ जाएगा। चलिए ना मिटाते हैं क्या। चलिएगा क्या,
क्रमागत अनुपात को आप है ना एथिए से बना सकते हैं। इसे हो हम कई बार बनाए हुए हैं। देखिएगा ये 22 है यार, वही तो सोच रहे हैं। एक्स का अनुपात, अब इसका जो अनुपात है वही अनुपात फिर एक बार इसमें एक बार इसमें तुलना करना है, एक बार इसमें तुलना करना है। तो इधर समानुपात का चिन्ह लगाना था, यही तो रूल होता है। तो इसको इसको गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंदर अंदर बाहर बाहर को 61, यानी कि 22 गुने 88। स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ देखिएगा, एगो 22 है, इसको 88 को लिख सकते हैं 22 गुने 4। अब वर्गमूल के अंदर 2 गो रहता है, तो 2 गो 22 है तो एगो लिखाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 22 यही सोच रहे थे। हाँ, सेकेंड मेथड इसको लिख लीजिएगा। क्रमागत अनुपात जब भी पूछेगा तो एक बार अनुपात इससे तुलना करेंगे, एक बार इससे तुलना करेंगे। बात को समझिएगा एक बार। तो यहाँ वाला आपको पता चल जाएगा कि चौथा अनुपात जो भी होगा वो 44 होगा। चौथा यहाँ 44 होगा। अब जैसे कहने का मतलब एक्स का वैल्यू 44 हो गया, मतलब यहाँ भी 44। तो ये वाला देखिएगा 22 जैसे कि 23 है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ अगर 44 लिखेंगे और ये 88 है, और यहाँ देखिएगा यहाँ भी 44 लिखा है। इसको काटिएगा, 44 से कम 44 28 है, देखिएगा यहाँ देखिएगा 22 से कम 22 है, 22 गुना 44। तो ये जो अभी अनुपात है ऐसे में आ जाएगा। बात को समझ में आ रहा है ना? चलिएगा, चलिए ज्यादा समझिए नहीं, इस सवाल को जब भी आएगा तो दोनों के गुना करके आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा, बस ज्यादा दिमाग नहीं। जब भी क्रमागत अनुपात पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। आगे देखिए ना, अगर इस पर फॉर्मूला बता देंगे तो बहुत ही अच्छा से याद रहेगा। पहले चलिए जब आएगा तब 62 से को देखा जाए। अब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम बता देंगे, फॉर्मूला याद रहेगा। क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों का गुणनफल, जब भी गुणनफल की चर्चा करें तो एक्स लगा लीजिएगा। तो 4 × 12 एक्स स्क्वायर गुणनफल हो जाएगा इतना, लेकिन दिया है कितना 1728। अब 12 से 12 कम 12, 5 बच गया, बड़चौक 48 से बड़चौक 48, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, एक्स का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का, तो 4x है तो 4 गुने 12 यानी कि 48 हो जाएगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 को देखा जाए, तिरसठ कह रहा है दो धनात्मक अनुपात इतना है, 3 एगो 4 है, टोटल है कितना 4 है, और उनका योगफल है, योगफल 70 है। तो प्रत्येक में अगर 6 जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है, तो 5 और 6 हो जाता है, प्रत्येक में 6 जोड़ता है। और एक और आगे, और उनका योगफल 70 है, तो प्रत्येक में 6, तो यहाँ अनुपात में देखिएगा देखिएगा 3 से 5 किया यानी कि 2 जोड़ रहा है, यहाँ जोड़ रहा है कितना 2 जोड़ रहा है। तो अनुपात में 2 जोड़ रहा है, लेकिन कह रहा है रियल में, है ना, कि है ना, कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि उनका योगफल इतना है। तो कह रहा है कितना जोड़ना चाहिए, मतलब अनुपात में 2 जोड़ना, तो योगफल पहले जानिए कितना था, 4 और 3 7 है, लेकिन कह रहा है कि 70, तो अनुपात 1 का वैल्यू 10। तो जोड़ा कितना है, जोड़ना है, अनुपात 2 जोड़ रहा है, तो 10 में 2 यानी कि 20 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 64 आगे देखा जाए, दो संख्या का योगफल इतना है और पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली
और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है 5:4, और पहली और तीसरी का अनुपात दिया। 64 में दे दिया क्या कि पहली और तीसरी का 1:2। अब ये पहली सेम है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो इधर 4 है तो इधरो 4 करेंगे तो 4 से गुना कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तीनों को सजा कर लिख दीजिए, पहली, दूसरी और यहाँ तीसरी। तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा दूसरी, और ये 8। 8 5 13, 4 17, टोटल 17 हो गया योग में 64 में। लेकिन है कितना, 51। तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, अनुपात 1 का वैल्यू इतना। आपसे पूछ रहा है 64 में कि तीनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो तीनों संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है ना, तो तीनों संख्या का गौर देखिए, तो जब भी गुणनफल पूछता है तो इस सब में एक्स लगाकर गुणा करेंगे, बात कर दिया जाता है। तो इधर एक्स आ गया, एक्स लगा देंगे तो एक्स का वैल्यू 3 है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, पाँचों का 20, 20 8 160 हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो 160 और 3 का क्यूब मतलब 27। तो 160 और यहाँ 27, तो 16 7 112 हो जाएगा। और 16 दूना का 32 और 8 40 और 4 44। और ये वाला शून्य है तो वहां पर शून्य बैठेगा, जहां पर है ऑप्शन में हो। फिर से गुना कीजिए, 16 7 72 से 112 ही ना होगा, यानी 11 से होगा, यानी 4320 हो जाएगा गुणनफल। उतार लीजिएगा गुणनफल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखा जाए, 55 को देखा जाए। पचपन क्या कह रहा है, 65 है, सॉरी 65 नंबर क्या कह रहा है, दो संख्या का उनका योगफल 3 है, तो 3 2 5 है, लेकिन कह रहा है 1 2 10 2 5 5 का 20 5 गुना 10, अनुपात 1 का वैल्यू 42। तो आपसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या होगा। तो छोटी संख्या 2 है, तो 2 में गुना कर देंगे तो 84 होगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इसी में थोड़ा देर हम टाइम लगाए थे, ऐसा सवाल हम खोज रहे थे। चलिएगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। देखिएगा क्या है, एक ऐसा सवाल 66 नंबर सवाल में देखिएगा, कह रहा है 14x और 56 का क्रमानुपात पूछ रहा है, तो क्रमागत अनुपात पूछ रहा है। ऐसा जब भी सवाल आएगा आपके एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रमागत अनुपात पूछे, क्रमागत पूछे या मध्य, क्रमागत अनुपात अनुपात पूछे या मध्य अनुपात पूछे, एक के वो, इसको ए कहिएगा, इसको बी कहिएगा, इसको सी कहिएगा, बस। आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही सोच सकते हैं। तो चुपचाप आपको क्या करना है ना, आप वो ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्ट, जो जो दो संख्या दे रहेगा उसको गुना करके रूट में लिख देंगे। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, रूट अंडर एक और संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर और गुने सेकेंड नंबर, बस इतना ही का काम करना है। फर्स्ट क्या है, हमेशा नंबर को लेंगे, ABCD वाला को नहीं लेंगे। और यहाँ 56 है, तो यहाँ देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 14 गुने 4, 2 14 बाहर निकलेगा तो एगो, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 14 दूना का 28 आपका क्रमागत अनुपात हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे आगे इसी तरह से 61 बना लीजिएगा। सोचना क्या है, देखिएगा, आपको है कुछ नहीं, एक और सवाल इसी पर है ना, 67 नंबर है, तो यहाँ लिखिएगा 67। कुछ नहीं करना है, 67 जब पूछ रहा है तो दोनों का गुना कर लीजिए, 12 गुने 48, अब बस रूट अंडर। तो इसको लिख सकते हैं 12 गुने 4, तो 2 को 12 है तो एगो 12
दो को जब रूट के अंदर आता है तो एगो बाहर निकलता है, 4 का वर्गमूल 2, तब बार दूना का 24 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यही तो काम करना था। आगे 68 नंबर, 68 को देखा जाए। अड़सठ क्या कह रहा है, ये 68 में है ना, वो जो छापा है पहली बार में और कुछ ना ऐसे करके दिया है, वो गलत छाप दिया है। ये बुक में है, नायका बुक में है, ऐसे करके छाप दिया। ये गलत छापा है, यहाँ पर रुपया होना चाहिए, रुपया लिखना चाहिए, काट कर लिख लीजिएगा। 126 रुपया को 2, 3, 4 और 5 में बांट रहा है। अब 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 3 12 2 14 हो जाएगा, तो टोटल 14 है, लेकिन बांट रहा है 126। 14 कम 14, 14 9 26, और 9 दूना का 18, 29 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45। किस अनुपात में जाएगा, तो ये इस अनुपात में 18 27 36 45, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर, 69 को देखा जाए, कह रहा है ना 100 रुपया को 2 5 6 7 में बांट रहा है। 7 6 13, 5 18, 2 20, टोटल 20 है, लेकिन तुलना का कुल का तुलना कुल से अनुपात 1 का वैल्यू 5। तो 5 दूना का 10, 50 25, 5 6 30, 5 7 35। तो इस अनुपात में रुपया था 10 25 30 35, ऑप्शन नंबर सी। 70 को देखा जाए, 70 नंबर, सत्तर क्या कह रहा, 1 7 8 और 9 के अनुपात में विभाजित, तो इस 350 के बांट रहा है, कुल 9 और 17, 1 18 7 25 हो जाएगा, अनुपात में 25 हो जाएगा, लेकिन बांट रहा है सारे, अनुपात 1 का 25 से कम 25, 25 14 हो जाएगा। तो ये 14 हो गया, 14 7 98 हो जाएगा, 14 8 है 112 हो जाएगा, 14 9 126। ऑप्शन में ये है 70, 14 58 112, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 को देखा जाए, 71 नंबर, 71, ध्यान दीजिएगा क्या, 71, 204 रुपया को 1:3:6:7, 7 6 13 3 16 1 17, टोटल का तुलना टोटल से था, 204 है, 204, तो अनुपात 1 का वैल्यू 17 कम 17 17 गुना 34, तो ये 12 हो जाएगा, 12 का 36 हो जाएगा, 12 72 हो जाएगा, 62 84 हो जाएगा, 12 36 72 84 है, 12 36, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 को देखा जाए, 72, 72 को देखा जाए, कह रहा है ना क्वेश्चन में 80 रुपया को इस अनुपात में बांट रहा है, सब खाली बंटवारा है, 7 5 12 3 15 और 1 16, लेकिन बांट रहा है 80 का, तो 5, अनुपात 1 का वैल्यू 5 था, ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, आई 50 25 हो जाएगा, आई 5 7 35 हो जाएगा, 5 15 25 35 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 73 को देखा जाए,
73 क्या कह रहा? एक संख्या है 9:5 है, प्रत्येक पदों में 8 जोड़ दिया गया तो इतना हो जाएगा। तो हम बताएं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अंतरवा देखा जाता है, तो यहाँ अंतर 2 का। तो देखिए गौर से देखिएगा, अंतर अगर समान है तो बहुत इजी है बनाना, समान नहीं है तो अंतर समान किया जाता है। तो यहाँ 2 का अंतर, वहाँ 4 का अंतर, तो अंतर पहले कि कटने वाला है तो गुना किया जाता है उल्टा, ये वाला 4 यहाँ से, ये वाला 2 यहाँ से, तो काट लेंगे तो गुना करने में, छोटा वैल्यू से गुना करने में जल्दी हो जाता है। तो काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 2 आया तो 2 से इसमें गुना हो जाएगा, और ये कटेगा तो 1 आया है, तो 1 से ऊपर गुना कीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब 10 हो जाएगा 6, तो 9 से 10 हो गया, 1 जोड़ रहा, 5 से 6 हो रहा, 1 जोड़ रहा, तो अनुपात में 1 जोड़ रहा है, लेकिन कह रहा है 73 में कि जोड़ रहे हैं 8। तो आपसे संख्या पूछा था, संख्या क्या पूछा है कि बड़ी, दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगा? तो 9 और 5 में से बड़ी चाहिए है, 9 है, तो 9 8 72 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 74 को देखा जाए, 74 74 क्या कह रहा? गौर से देखिएगा, 74 कर एक संख्या 7 और 11 है, इसको जोड़ दिया गया है 6, इतना हो गया, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 4 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये वाला 2 से यहाँ गुना हो जाएगा, ये वाला 1 से ऊपर गुना होगा, तो 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जोड़ा कितना? 11 से 14 हो गया, यानी 3 जोड़ा, यहाँ भी 7 से 10 हुआ, 3 जोड़, अनुपात में 3 जोड़ रहा है 74 का, लेकिन कह रहा है 6, अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है 74 में कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 11 है, 7 और 11 में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 11 का कितना, 11 दूना का 22, तो 74 का 3 हो जाएगा। 75 नंबर, 75 को देखा जाए, पचहत्तर क्या कह रहा है 3 4 9 हो, एक कह रहा है 3 है, 4 है, 9 है। हाँ, ये सवाल आ गया उस टाइप का, जो हम बता रहे थे, कौन में धीरे धीरे उसमें समझा रहे थे 61 नंबर में। ये पहला दूसरा तीसरा, ये कह रहा है कि चौथा क्या होगा, चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा क्या है, बहुत ईजी है कि अंदर अंदर को एक साथ गुना करेंगे, बाहर बाहर को एक साथ, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एक साथ, बराबर का चिन्ह है कि 9 का 36, 3 से काटिएगा तो 12, यानी कि x का वैल्यू 12, तो यहाँ वाला 12 हो जाएगा। ये 75 नंबर। चौथा अनुपात जब भी पूछेगा तब ऐसा लगाना है ना। आगे देखा 76 को देखा जाए, 76 को बनाइए, क्या 76 को बनाइएगा, थोड़ा सा पानी उन्हें पीने का व्यवस्था किया जाए। वही है, प्रत्येक में 4 जोड़ रहा है, ध्यान दीजिए क्या, बड़ा गर्मी में प्यास लगता है भाई। चलिए ध्यान दीजिए क्या, 76 क्या कह रहा, 2:7 है, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया, इतना हो गया, तो इसका अंतर कितना है, यहाँ 5 का, और यहाँ भी अंतर कितना,
देखिए ना, यहाँ भी 5 है, तो अंतर जब समान रहे तो बहुत इजी है बनाना, सिर्फ चेक करते हैं कितना जोड़ रहा है। इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, तो अनुपात में 2 जोड़ रहा है, लेकिन कह रहा है कि 4 जोड़ रहा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 आपसे पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है। तो शुरू में संख्या मूल, शुरू वाला का मूल कहा जाता है। तो ये 2 है तो 2 गुने 2, ये अनुपात में 7 है तो 7 में 2 से गुना, यानी 4 है और 14 है मूल संख्या। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 77, 77 को देखा जाए, ए 77 नंबर कह रहा है दोनों संख्या का अनुपात रखिएगा, 4:5 है। कह रहा है प्रत्येक में इतना जोड़ दिया तो इतना हो गया 13, तो यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 1 का, तो अंतर देखिएगा सेम नहीं है तो समान करेंगे, तो इसका वाला इसमें गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और यह 10 हो गया। देखिएगा, या इसलिए गुना करते हैं कि अंतर समान हो जाए। देखिए अब अंतर 2 का हो गया कि नहीं, जैसा ही अंतर समान होता है तुलना देखा जाता है। 8 से 11 हो गया, यानी कि 3 यहाँ भी जोड़ा और 3 यहाँ भी जोड़ा, तो अनुपात में 3 जोड़ रहा है, लेकिन रियल में 6। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 आपसे पूछ रहा है कि वो मूल संख्या क्या है। तो मूल क्या है, अब 8 हो गया, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है, 10 हो गया। तो 8 गुने 2 और 10 गुने 2, 20 और 16 उतार लीजिएगा। 77 का 16 और 20, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 78 नंबर, 78 को देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है 78, 3 संख्या का अनुपात इतना है और योग इतना है। पहली संख्या और तीसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 3 घटा दिया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाएगा। ए, पहली, दूसरी, तीसरी, अनुपात दिया है 3, 5 और 8। 8 × 13 3 16, कुल 16 है, लेकिन कह रहा है कि 48 है। अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 32 हो जाएगा। पहली संख्या में कह रहा 3 जोड़ रहा है, पहली संख्या में 3 जोड़ दिया, तो देखिएगा इसमें देखिएगा 3 जोड़ेगा, पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ रहा है, तो पहली और तीसरी संख्या में 3 जोड़ेगा, तो ये 35 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि 3 घटा रहे हैं, दूसरी संख्या में 3 घटा लिया, तो घटाएगा तो ये 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये घटाएगा तो ये 17 हो जाएगा। कहीं दिक्कत है क्या, कहीं गलती हम लोग काट लेगा। 16 48 ना होगा, 16 48 3 बार में ना होगा, तो 3 से ही काटेंगे तो 3 तिया का 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 3 से ये 24 हो जाएगा। तो 24 में 3 जोड़ेंगे ये 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और 9 और 3 ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 9 3 12 हो जाएगा। अब इसका अनुपात आपसे नहीं कटने वाला तक आती है, 3 से 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 9 27, 4:4:9। ऑप्शन नंबर 78 का 2 हो जाएगा। आगे की ओर देख, 79, 79 को देखा जाए, 79 नंबर, 79 क्या कह रहा, कह रहा है ना दो संख्या का अनुपात इतना है, 19 है और 26 है। अब कह रहा है 2 जोड़ दिया जाता है, छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है तो 3:4 हो जाता है। तो 2 संख्या है, तो इसमें देखिए ना छोटी है एगो, बड़ी है, तो दिखनाई से पता चल रहा है। तो छोटी संख्या में 2 जोड़ रहा, तो बड़ी संख्या जैसे के तैसे रहना चाहिए, बात को समझिएगा। तो मतलब इसमें जो जोड़ रहा है तो भले इसका मान बदलेगा, लेकिन ये वाला
एकदम सेम होना चाहिए, ऐसा सवाल आएगा था। अब प्रत्येक में जोड़ता था तो अंतर देखा जाता है, लेकिन यहाँ प्रत्येक में ना सिर्फ छोटी में जोड़ रहा, तो छोटी का वैल्यू बढ़ेगा लेकिन बड़ी वाला सेम रहना चाहिए। तो यहाँ सेम है, यहाँ 26 यहाँ 4 है, सेम नहीं है। तो सेम करते हैं, तो सेम करने का टेक्निक है, इसका वाला 4 उसमें गुना और इसका वाला 26 इसमें गुना। अब ये काट कर गुना करेंगे, देखिए कटने वाला तो काटिए, 2 से 2 दूना 4 और 2 से काटेगा 13 12। अब गुना करेंगे तो 19 दूना का 38 है, 26 दूना का 52 और 13 से 13 का 39 और 13 को 52। देखिएगा बड़ी संख्या सेम हो गया ना, ये देखिएगा ये बढ़ा, 38 से 39 हो गया, तो अनुपात में 1 बढ़ा लेकिन जोड़ रहा है 2, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या 52 है, तो 52 अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो 52 गुना का 104। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 90, 90 क्या 80, 80 नंबर। अस्सी को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन में दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, और यानी दोनों में 6 जोड़ दिया जाता है, तो 5 अनुपात 9 है, दोनों में 6 जोड़ते आते इतना हो जाता है। अनुपात यहाँ 1 है, यहाँ कितना 4, तो इसका सेम कीजिए तो 4 4 से ऊपर में ऊपर वाला इसमें तो 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो अनुपात में यहाँ 3 जोड़ा और ये इसमें भी 3 जोड़ रहा है, तो अनुपात में 3 जोड़ रहा है लेकिन कह रहा है कि 6 जोड़ा। अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो आपसे मूल संख्या क्या आता है, ये 5 दूना का 10 और 9 दूना का 18, 10 और 18 80 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। 81 को देखा जाए, इक्यासी कह रहा है, 81 दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनमें से 3 जोड़ दिया जाता है, इनमें प्रत्येक में, अरे कितना ये सवाल दिया, 10 और 13, इसका अंतर 3 का और इसका अंतर 1, तो ये वाला 3 ऊपर में गुना, तो 3 को 12, अब 12 और 16 से मतलब रखेंगे, तो ये देखिएगा 12 था, प्रत्येक में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 3 9 ना होगा, 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 3 12, 9 से 10 हो गया, एक जोड़ा प्रत्येक में, 12 से यहाँ देखिएगा 13 हुआ, एक जोड़ा, तो अनुपात में 1 जोड़ रहा है, लेकिन 81 में कह रहा है कि प्रत्येक में 3 जोड़ रहा है, तो इसका कितना वैल्यू, अनुपात 1 का वैल्यू 3, तो 9 का 27 हो जाएगा, 12 का 36 हो जाएगा, 23 27 और 36, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे की ओर देखा जाए, 82, 82, 82 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 82 थोड़ा सा इंक भर लेते हैं तो इससे साफ साफ पूरा दिखेगा। 82 क्या कह रहा है, ये 5 अनुपात 8 है, कह रहा 4 घटाया जाता है तो 7 अनुपात 12 हो जाता है, इसका अंतर 5, इसका अंतर 3, ये कटने वाला नहीं तो गुना कीजिए, इसमें गुना करेंगे 5 से और इसमें गुना करेंगे इसका वाला अंतर 3 से, तो ये 21 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो 25 से 21 हो गया मतलब घटा रहा है 4, 40 से 36 हो गया मतलब घटा रहा है 4, अनुपात में 4 घटा रहा है,
लेकिन रियल में कितना घटा रहा है 82 में, तो 4 घटा रहा है, तो अनुपात 1 का भी वैल्यू 1 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या 25 है, तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 से रहेगा, 40 में 1 से गुना कीजिएगा तो 40 होगा, यानी कि 25 और 40 आपका आंसर हो जाएगा। उतारिए इसको, आगे बढ़ते हैं। 83 83 क्या कह रहा, तीन संख्या का योग इतना है, उनमें से एक संख्या हम जान गए और अन्य दो संख्या है उसका, तो तीनों में से बड़ी संख्या क्या है, तो एक संख्या हम जान गए। गौर से देखिएगा, बात को समझिएगा। तीन गो संख्या का योग है, जैसे मान लेते हैं कि ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखिएगा, ये तीनों संख्या का योग हमको पता है। योग कितना पता है तीनों का योग, गौर से देखिएगा। तीनों का योग पता है 6 है, इसमें से एक संख्या हम जानते हैं कि 1.1/4, 1.1/4 मतलब इसको क्या 5/4 ये मतलब निकलेगा। तो यानी कि इसमें से ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा और तीसरा संख्या हमको अगर पता करना है तो क्या करें, तो इसका योग पता करना पड़ेगा। सिर्फ अगर योग इसका पता करना है, 6 में सर इसको घटा लेंगे ये वाला संख्या को, यानी कि 5/4 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 के 24 में से 5 जाएगा, 19/4 आ जाएगा। दूसरा दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा। और लेकिन यहाँ कह रहा अन्य दो संख्या है, मतलब दूसरा मानिए और तीसरा संख्या है, इसका योग का अनुपात दिया है 10 और इतना, तो कुल का तुलना कुल से, तो ये दोनों अन्य संख्या का योग कितना है, इन दोनों का कितना है 19/4, लेकिन यहाँ टोटल कितना है 19 है, लेकिन कह रहा है 19/4। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 19 से कम 19 यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अब जिसका निकालना है उसमें गुण है, तब से बड़का संख्या पूछा है तो बड़ी में गुना करेंगे, तो बड़का यहाँ 10 है, तो अनुपात 10 में 1/4 यानी 2 दूना 4 2 5 10 यानी 5/2 आ रहा है, तो 5/2 को लिख सकते हैं, 2 दूना का 4 यानी इतना हो जाएगा। उतार लीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या पूछा, अब इसमें गुना कर देंगे। अब कहिए सर जी ये बड़का, ये तो 1.1/4 है, ये वाला 2 पूर्ण, तो इससे भी तो बड़ा है ये। आगे किताब का लैंग्वेज देखिएगा तो बहुत लंबा इस क्वेश्चन के लिए। 84 को देखा जाए, चौरासी क्या कह रहा है, दो संख्या का समुच्चय का समांतर माध्य 12 है। ठीक है, दो संख्या है उसका समुच्चय है, उसका समांतर माध्य इतना है, एक है ना, एक समुच्चय का एक अन्य समुच्चय है, मतलब उसका समांतर माध्य इतना है, दोनों समुच्चय का संयुक्त माध्य इतना है। तो बताइए दोनों समुच्चय का अवितरिक अनुपात क्या होगा। एलिगेशन पढ़े है ना, हो पहले का समुच्चय है तो पहले का पद लिखेंगे, एगो दूसरे का समुच्चय है तो दूसरे का पता है। इसका एवरेज कितना दे रहा है 12 और इसका 15, दोनों का है ना कुल समुच्चय कितना है, तो कुल यहाँ लिखाएगा तो यानी 12.5, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 2.5 और यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.5, एक अंक के बाद यहाँ भी एक अंक के बाद कट जाएगा, 5×25 और 5×5 यानी 5:1 हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 85 को देखा जाए, 85 को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 85 क्या कह रहा, दो संख्या का इतना है, यदि बीच का अंतर देखिएगा 7:11 है और बीच का अंतर 32 है, 70 अंतर मतलब कितना है, दोनों का अंतर कितना हो गया 4 है, लेकिन कह रहा है कि 32 है, अनुपात 1 का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या तो 11 गुने 8, 11 8 88, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
86 को देखा जाए। छियासी कह रहा है क्वेश्चन में 1:5 को दशमलव के रूप में लिखना। तो दशमलव के मतलब पहले भाग दीजिए, तो 1:5 को 1/5 लिख सकते हैं। इसको भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 नहीं लगेगा तो 5 दूना का 10 यानी 0.2 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब भागा नहीं आएगा तो हम क्या करें? 87 को देखा जाए। कह रहा है ना एक संख्या का अनुपात देखिएगा 2:3 है, 8 जोड़ दिया जाता है तो इतना हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ आते हैं। यहाँ देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ अंतर 2 का और यहाँ अंतर 1 का, तो अंतर से गुना करेंगे तो यानी कि अंतर कितना है? 2 है, तो 2 से गुना 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 से 7 हो गया, अनुपात में 1 जोड़ रहा। यहाँ भी 4 से 5 हो गया, 1 जोड़ रहा, अनुपात में 1 जोड़ रहा है 87 में। तो कह रहा है कि 8 जोड़ने के लिए, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 6 का 48। ये देखिएगा 8 चौक 32, 48 और 32 87। तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी संख्या कौन होगी? तो 48 वाला होगी। बस उतार लीजिएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे की ओर देखते हैं, 88 को देखा जाए। 88 88 क्या कह रहा है? एक क्लब में लड़का और लड़कियों का अनुपात वहां उपस्थित लोगों में से कुल संख्या का कितना हो सकता है? तो देखिएगा लड़का मतलब बॉय और लड़की मतलब गर्ल, इसका अनुपात 3:5। तो कह रहा है कि उपस्थित लोगों की कुल संख्या हो सकती है। तो उपस्थित लोगों की कुल संख्या हो सकती है मतलब कौन होगा? लड़का और लड़की का, लड़का लड़की का। तो याद रखिएगा कौन होगा, ऐसे सवाल में दुइयो पूछता है कौन होगा या कौन नहीं होगा। तो इसका योग जिसको काट देगा वह होता है। ये योग जिसको काट देगा वह होता है, और जिसको योग नहीं काटेगा, लड़का लड़की का योग जिसको नहीं काटता है पूरी तरह से, वह नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है। तो गौर से देखिएगा 88 नंबर में 18 है, 16 है, बी में दूसरा में 25 है, और ये 16 है और ये 24। देखिएगा ये 5 इसको काट रहा है, नहीं काट रहा तो नहीं होगा। ये 16 का नहीं काट रहा तो नहीं होगा, इसको नहीं काट रहा तो नहीं होगा। इसको 5 काट रहा तो ये कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे कि मान लेते कुल यहाँ 25 है, तो 5 यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो ये लड़की हो जाएगा 15 और लड़का हो जाएगा कितना हो जाएगा? हो यही 10 हो जाएगा। लेकिन यही अगर ये अगर 18 रहता तो ये पॉइंट में आ जाता था, इसको लड़का भी पॉइंट में आता। तो लड़का का संख्या जिंदा को काटिएगा, पॉइंट का मतलब काट रहा है, नहीं पूरा हुआ तो काटिस कर रहा है, नट्टी काट रहा है, याद रखिएगा। आगे देखा जाए तो जो ऑप्शन लड़का और लड़की के अनुपात के योग कुल को काटता है वह होता है, जो नहीं काटता है वो नहीं हो सकता। आगे 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 89 क्या कह रहा है? इसका मध्य अनुपात देखिएगा 0.16 और 0.64 का मध्य अनुपात बराबर, इसको ये कहिएगा इसको बी कहिएगा, समझ रहे हैं ना? अब मध्य अनुपात जब भी पूछे, मध्य अनुपात जब भी पूछे तो रूट अंडर है दोनों का गुणनफल, यानी कि रूट अंडर यानी 0.16 और 0.64। अब देखिएगा 16 का वर्गमूल 4 निकलता है, 64 का निकलता है 8, 2 अंक के बाद है तो वर्गमूल में इस जितना अंक के बाद अंदर दशमलव रहता है उससे आधा में निकलता है, और 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद निकलेगा, इसमें 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद निकलेगा। तो 8 का 32, 1 अंक के बाद यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो गुना में दशमलव जुट जाएगा यानी 0.32।
ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 90 को देखा जाए, 90 ये जो था, जो सवाल था, मध्य अनुपात पूछे या परमाणु अनुपात पूछे, बात बराबर है, रूटे अंदर निकलता है। आगे देखा जाए, 90 को देखा जाए, कह रहा है 3 संख्या का औसत नहीं है, योग है। जो पुराना बुक होगा ना उसका में औसत दे उसको काट कर योग कर लीजिएगा। नयका में भले क्वेश्चन में योग लगा हुआ है, क्योंकि नयका बुक से वहाँ क्वेश्चन लगा हुआ। तो कह रहा है कि योग इतना 90 नंबर में न हो, 90 नंबर का तो ठीक है छापा है। 91 में जैसे कि औसत जो दिया है, आपके अपना बुक में देख लीजिएगा, तो नायका में योग दिया है 91 में, और पुरानका बुक में औसत दे दिया। तो याद रखिएगा, 90 को देखा जाए, 3 संख्याओं का योग इतना है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। गौर से देखिएगा, पहली और दूसरी, तो 2:3। आगे बढ़ते, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या दिया है, 3:4। ये दूसरी सेम चीज है, जिसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, और सेम दिया है तो अति सुंदर, गुना नहीं करना पड़ेगा, और इजी बात है, इसको सजा कर लिख दीजिए, है ना। तो ए का वैल्यू इतना आई सेम रहता है, तो दोनों में से एगो लिखाता है, और 4, और टोटल 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 है कुल, लेकिन है कितना, टोटल है कितना, 1 2 सौ 1 7 9 9 से 9 दूना 18, और उसके बाद कितना बच जाएगा, 18 8, हाँ 8 8 16, 9 9 81 29 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या 3 है, तो 3 गुने 29 यानी कि 87। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते, 91 नंबर, 91 को देखा है, इक्यानवे क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत इतना है, औसत नहीं योग है, पुरानका बुक में, नयका बुक में सही लगा हुआ, योग 243। तो देखिएगा, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया, पहली और दूसरी संख्या का रेशियो दिया है 2:3, और दूसरी और तीसरी का फिर दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया 3:4 दिया है। तो ये सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम है, अति सुंदर है, गुना नहीं करना पड़ेगा, सजा कर लिख दीजिए, है ना। तो ये 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, 4 4 3 7 2 9 हो जाएगा, और लेकिन है कितना, 243। तो 9 से काटिएगा, 9 से काटिएगा कई बार में, 9 दूना का 18, 9 दूना का 18 हो जाएगा भाई, और 9 7 63, 9 से काटिएगा तो 27 बार में। आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो यानी कि 27 दिया, इसका भी, इसका 81 आएगा, उसका 87 था, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 92, 92 को देखा जाए, 92 कह रहा है कि A/B या प्लस C का वैल्यू दिया है 1:3, और फिर आगे बढ़ते हैं, C का और A और B का वैल्यू दिया है 5:7। तो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है B और C या प्लस A का वैल्यू क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या, देखिएगा गौर से देखिएगा, ऐसा सवाल में ABC तीनों देखिएगा, जैसे कोई आदमी देखिएगा ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ भी है, तो तीनों का योग जितना यहाँ होगा उतना ही वहाँ होगा। तो याद रखिएगा, तो योग यहाँ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल योग कुल कितना है, योग कितना है, योग यहाँ 4, यहाँ टोटल कितना, योग कितना है, टोटल 12 है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, तो सेम नहीं है, तो सेम किया जाता है। तो सेम कैसे, कोई भी संख्या अगर अंतर को सेम किया करते थे, तो इसका वाला उसमें गुना, उसका वाला इसमें गुना, उसी तरह से योग को यहाँ सेम कर रहे हैं, तो इसका वाला योग उसमें गुना, और इसका वाला उसका वाला इसमें गुना।
तो योग पहले कटने वाला है तो काट देंगे, देखिएगा 4 से काटेगा, 4 एकम 4, 4 3 एकम 12। अब ये वाला 3 से इसमें गुना, तो ये वाला 3 से टोटल में गुना करेंगे, देखिएगा 3 से, तो यानी कि 3 एकम 3, 3 3 एकम 9 हो जाएगा। देखिएगा ये 3 से डायरेक्ट गुना हो गया, देखिएगा यहाँ देखिएगा ये ऐसे ही सिर्फ बताने के लिए आ रहा है, समझ रहे हैं ना, तो यानी कि आ गया। अब उसके बाद ये वाला एक इसमें गुना, तो ये वाला एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब देखिएगा 9 3 12, यहाँ भी 12 हो गया और 7 5 12 सेम हो गया ना हो, बस इसीलिए किया जाता है। ऐसा सवाल में इसी तरह से बनाएंगे। अब यहाँ इसको सजा कर, सजाना नहीं, आपको सोचना है कि ए का वैल्यू 3 होगा, तो ए जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ 3 होगा, तो यहाँ क्या होगा 3 हो जाएगा। सी का वैल्यू 5 है, तो सी का वैल्यू यहाँ भी 5 होगा। अब गौर से देखिएगा, अभी दोनों मिलाकर 9 है, तो ये ए का वैल्यू क्या है 3 है, और दोनों मिलाकर 9 है, तो हम जान गए कि बी के जगह पर हर हाल में 4 होगा, तो यहाँ भी बी के जगह पर 4 होगा, तभी तो 4 और 3 7 होगा। अब सी का वैल्यू हम जानेंगे, तो सी का वैल्यू यहाँ 5 दिया है, तो 5 दिया है। अब अपना सजा कर लिख लीजिए ना हो, तो ए बी और सी, ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 4 लिए है और सी का वैल्यू 5, यानी कि 3 4 5 है, तो बी का वैल्यू यहाँ 4 हो गया और सी का वैल्यू 5 है और ए का वैल्यू 3 है, तो यानी कि 4:8 उतार लीजिए, कटने वाला 4 से, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 1:2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे 93 नंबर। तिरानवे को देखा जाए, कह रहा है ना ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है, ए 2/3 दिया और बी और सी का वैल्यू दिया 3/4 दिया। तो आपसे पूछ रहा है ना कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, तो ए बी सी का, ए बी और सी का, तो बी भी सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, और सेम दिया है तो अति सुंदर है ना। इसको सजा कर है ना, गुना नहीं करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 94 नंबर। चौरानवे क्या कह रहा, 94 कह रहा ए बी सी डी, ए बी सी डी इस समानुपात है, समानुपात है, समानुपात है। तो पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ क्या रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 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 यही ना है, और बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर का मध्य अनुपात, अनुपात क्या होगा। तो मान लें कि ये वाला जो संख्या आएगा, ये वाला संख्या आएगा, अब मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, दोनों संख्या जो आएगा ये दोनों का गुणनफल है ना, रूट के अंदर, इसी को मध्य अनुपात कहा जाता है, मध्य अनुपात। तो पहले इसका इसका टोटल वैल्यू क्या आ रहा है, इसका टोटल वैल्यू क्या आ रहा है, हमको जानना जरूरी है। बात को समझ रहे हैं, तो जान जाएंगे तो बन जाएगा। अब देखिएगा एक और बात है, समान कोई भी संख्या समानुपात बोलता है, और समानुपात का मतलब देखिएगा कि दो गो अनुपात आपस में बराबर है, और समानुपात का मतलब 2 अनुपात आपस में बराबर है, जैसे 3 और 6, और यहाँ लिख दीजिए 12 और 24। यह अनुपात 2 गो अनुपात है ना, ये आपस में बराबर है। देखिए काटिएगा तो 12 कम 12, 12 दूना 24, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो समानुपात का मतलब यही होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा 36 लिख देंगे, लिख दे, और यहाँ लिख देगा 12 लिख दे, अब यहाँ लिखिएगा तो ये अनुपात हो गया, एक और अनुपात यहाँ लिख दे, देखिएगा 24 लिख दे और यहाँ 8 लिख देंगे। ये 2 अनुपात आपस में बराबर है, भले ही इधर उधर संख्या लिखा हुआ है लेकिन बराबर। देखिए काटिएगा तो 12 कम 12, 12 का 36, 3 अनुपात 1, 8 कम 8, 18 का 24। तो ये भले
अंक अलग हो सकता है लेकिन उसका वैल्यू दोनों का बराबर होना चाहिए। दोनों अनुपात का, उस अनुपात को समानुपात कहा जाता है। तो देखिएगा अंक अलग अलग है तो हम समझेंगे कि हर हाल में सब अंक अलग अलग होना चाहिए। हर हाल में सब, अगर यहाँ रख दिए एक तो यहाँ दो रखेंगे। अब यहाँ यहाँ दो और एक नहीं रखाएगा तो हम जान गए कि ये वाला जो अनुपात का हम वैल्यू दिए 1:2, तो इसका भी 1:2 में देंगे। तो 1:कम में दो में देंगे। यहाँ दो और यहाँ देखिएगा 4 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि दो दोबारा लिखा गया, सब अलग अलग है। तो यहाँ पर सोच लिया कि 3 इसको लिख दीजिए, इसको 6 लिख दीजिए। तो ए भी जो अनुपात हो गया, मतलब सी का वैल्यू ये हो गया और डी का वैल्यू ये हो गया, ए का वैल्यू ये, इसको काटिएगा तो 1:2 में आ जाएगा। तो दो अनुपात आपस में बराबर है ना। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू आप है ना 6। आप सी का वैल्यू है ना 8 हो, यहाँ 8 और 16 भी रख सकते हैं, लेकिन जितना छोटा रखिएगा उतना कैलकुलेशन कम रहेगा। इसको देखिए काटिएगा तो 1:2 जैसे ही है, भी 1:2 में आएगा, यानी कि बराबर है। बात समझ गए होंगे। अब इतना ही काम करना था, नहीं जानिएगा तो बहुत लंबा करना पड़ेगा। तो एक जगह पर 1 रखाएगा तो यहाँ रखेंगे क्या है, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर और सी का यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 1 10 हो जाएगा। इसका वैल्यू, इसका कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। चलिएगा अब यहाँ बी का वैल्यू यानी कि 2 का स्क्वायर रखाएगा, और प्लस है तो प्लस, और डी का वैल्यू यानी 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 36 और 4 यानी कितना, टोटल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 10 गुण 40 यानी कि टोटल 400, 400 का वर्गमूल यानी कि 20 होता है। उतार लीजिएगा 94 का। तो 20 इसमें ऑप्शन नहीं दिया। अब देखें कौन ऐसा ऑप्शन है कि 20 आता है, क्योंकि मध्य अनुपात इसका निकाले हैं इसके अनुसार, तो 20 आया है। तो 20 कौन कौन ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सब चेक करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल है, आपको जानते हैं इंजीनियर का सवाल है, जेई का सवाल है, रेलवे का। तो क्या तो क्यों ना हार्ड रहेगा, हार्ड नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, हार्ड कुछ नहीं है। ए या बी या प्लस सी डी, ए बी, इसका देखिएगा वैल्यू 20 आता है कि नहीं, तो ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू क्या है 2 है, बीच में गुना, और सी का वैल्यू कितना है 3 है, और डी का वैल्यू 6 है, यानी कि ये 2 हो जाएगा 76 18, टोटल 20। पहलके में चेक किए थे ए, तो पहलके का वैल्यू ए में ही 20 आ गया, और सबको लीजिएगा तो 20 नहीं आएगा। तो ये जो जिसका वैल्यू यहाँ वाला बराबर और ऑप्शन वाला बराबर हो जाए वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 95, 95 को देखा जाए। पंचानवे क्या कह रहा, प्रत्येक संख्या में क्या घटा ले कि वह समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब होता है कि बराबर हो जाना चाहिए। जैसे कि 4, जैसे कि 26 है और ये 44 है, ध्यान दीजिएगा। ये 26 है और ये 44 है, और यहाँ 56 है और 104 है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या घटा ले कि समानुपात हो जाएगा। समानुपात का मतलब दो अनुपात आपस में, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाना चाहिए, यही ना है। तब देखिए क्या घटा ले, इसको लिख सकते हैं 26/44। अब इसको लिख सकते हैं 56/104। अब क्या घटा ले, तब मान लें कि बाई ऑप्शन से, यहाँ से बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे और घटाएंगे। इसमें 8 घटाइए, इसमें 8 घटाइएगा, इसमें 8 घटाइएगा, और इसमें भी 8 घटाइएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 यानी कि 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 48 से कम 18 96, 18 कम 18 36। तो 1:2 इधर भी, 1:2 इधर भी, तो ये बराबर हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 8 घटा ले, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपका 3। इसी तरह से चेक करना पड़ेगा, उतार लीजिएगा, और सब घटाइएगा तो बराबर नहीं आएगा। बराबर का मतलब देखिए 18/36 इधर भी आ गया, इसको काटे तो 1/2, 48/96 इसको काटेंगे तो 1/2। आगे देखा जाए 96 नंबर, 96 को देखा जाए।
96 क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना, दो संख्या का अनुपात इतना है 20 वृद्धि किया जाता है, तो 2:3 है, वृद्धि कर दिया तो 3:4, अंतर यहाँ भी एक अंतर यहाँ भी, अंतर समान है तो देखिए कितना वृद्धि हो रहा है। तो अनुपात पहले 2 था 3 हो गया, 3 था 4 हो गया, अनुपात में 1 बढ़ा रहा है लेकिन रियल में 20 बढ़ा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यानी कि इसमें भी 20 से गुना और इसमें भी 20 से, यानी कि 60 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। 40 और 60 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 97। ये टाइप 1 का अंतिम क्वेश्चन है। दो संख्या का अनुपात इतना है और इतना, पहली संख्या और दूसरी संख्या में इतना इतना घटाया जाता है तो वह संख्या इतना हो जाता है तो क्या होगा? तो अनुपात देखिएगा, ऐसा सवाल को देखिएगा, देखिए कैसे बनाते हैं। तो एक अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या में दोनों में अलग अलग घटा रहा है, याद रखिएगा। तो एक अनुपात यहाँ देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का शुरू का अनुपात दिया है 3:2 है, तो 3:2 है, तो गौर से देखिएगा 3:2 है, अनुपात में 3:2 होना चाहिए। तो कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात इतना होना चाहिए और पहली संख्या में कितना 8 और दूसरी संख्या में 6 घटा रहा, अब पहली संख्या में 8 घटा रहा, बात को समझिएगा, इसमें घटाएगा 8 और इसमें घटाएगा 6, तो परिणाम जो आ रहा है, यहाँ जो परिणाम आ रहा है ना, 8:5 का आ जा रहा। तो बताइए वह संख्या क्या है? ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाएंगे, बाई ऑप्शन से। देखिएगा पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए है, और क्या क्या है वो, ए है, एक है, बी है, ठीक है, वो सी है और डी है, यही सब में रहता है ऑप्शन। तो 32 है और क्या है 24 है, 24 है और 16 है, 40 है और 30 है, और क्या है 3 है और 2 है। तो इसको काटिएगा तो 18 का देखिएगा, इसको पहले काटिए इसको, 18 का 24, 8 चौका 32, 4:3 आ गया, लेकिन हमको है अनुपात का वैल्यू जो दो संख्या का है 3:2 में आना चाहिए, गलत हो गया। इसको काटे हैं तो 4:3 आ गया, ये भी गलत हो गया। तो इसको काटे हैं तो देखिएगा 2 दूना का 2 दूना का कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या है, 8 दूना का 16, 18 का 24, ये 3:2 हो गया, 3:2। तो इतना कह रहा है उसका अनुपात इतना होना चाहिए, तो या तो बी होगा नहीं तो डी होगा। अब क्या कह रहा है कि उसमें से क्या किया, एगो में से 8, एगो में से 5 घटा रहा, तो इसमें से 8 कभी घटेगा कभी नहीं घटेगा, तो माइनस में चल जाएगा, तो इसीलिए आंसर नहीं होगा। तो ये वाला घटेगा क्योंकि 24 था, और 24 में से नहीं घटेगा, देखिए गौर से देखिएगा, 8 घटेगा और इसमें से 6 घटेगा, तो 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, ये 16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 8 और 6 घटाने पर 5, 8:5 में भी आता है, 8:5 भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बाई ऑप्शन से बनाइएगा तब ना गर्दा उड़ाइएगा। 97 के बाद आइए टाइप 2 स्टार्ट होता है यहाँ, टाइप 2। टाइप 2 का पहला प्रश्न कह रहा है ना, 45 छात्रों की एक समूह में लड़कों और लड़कियां का अनुपात इतना है, लड़कों की औसत अंक कितना, लड़की का औसत अंक कितना, तो पूरी कक्षा में अनुमानित मतलब उसके आसपास वाला औसत कितना होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा सवाल जब भी आएगा बहुत ईजी है, कुल से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो लड़का है, लड़का और लड़की का अनुपात है यहाँ 4 और 5 है। और देखिएगा क्या कह रहा है कि लड़का का, ध्यान दीजिएगा क्या गौर से देखिए, कह रहा है कि कह रहा है कि लड़कों का औसत है, औसत एवरेज यहाँ दे रहा, और लड़कों का औसत लड़का के सामने लिखेंगे 75 है, और फिर क्या कह रहा है लड़की का 82 है, और कुल मतलब स्टूडेंट टोटल का कितना कह रहा है कि 45 है, तो 45 है, टोटल का कितना है, वो टोटल कितना है 45 छात्रों है, तो 45 छात्रों है, तो कह रहे कुल औसत क्या होगा, तो कुल का पूछ रहा है, तो 45 को छात्र है, तो ये वाला कुल से कोई मतलब नहीं, टोटल 45 स्टूडेंट है। तो ऐसा सवाल था, आपको एवरेज पूछ रहा है तो कोई एगो लेकर चलिएगा,
अब छोटका लेकर चलिए तो एवरेज मान लिए, लेट मतलब मान है, याद रखिएगा ये शॉर्ट ट्रिक है। ये माना कि 75 है, अब देखिएगा ये 75 से ज्यादा रहेगा तो प्लस, तो 75 से कितना ज्यादा है, ज्यादा रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो यहाँ माइनस, तो 75 से कितना ज्यादा है, अब 75 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो ये लड़की वाला, तो 7 ज्यादा होगा तो टोटल ज्यादा कितना हो गया, एगो पर 7 ज्यादा है, ये 5 गो लड़की है तो 5 से आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो 7 × 35, आज कुल से भाग देंगे तो कुल संख्या से भाग देते हैं तभी तो एवरेज निकलेगा। 35 में कुल संख्या कितना है, 9, तो 9 से भाग देंगे, यानी कि इसको देखिएगा गौर से देखिएगा, 35 में 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, काटिएगा 9 से जितना रहेगा उतना उसको मानेंगे, तो ये 45 कहाँ से लीजिए, 75 था तो 75 मान लिए, अब 82 से मान कर लेकर चलिएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 82 से कितना कम था, 7 था, तो यानी कि लेट मतलब लेट एवरेज मान लिए, कोई एगो का एवरेज मान के लेकर चलिएगा। अब यहाँ देखिएगा 9 से काटिएगा 9 या 27, ठीक है, अब बच गया कितना 8, तो 8 बच गया तो 80 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, तो गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा 80 हो जाएगा ना, तो ये पूरा 9 8 72 रहेगा, और फिर 9 8 72, फिर 9 8 72 उसी तरह से लगेगा, यानी कि कितना हो जाएगा हो, यानी कि टोटल जोड़ेगा तो कितना 75 और 3 78.88, तो लगभग में आपसे पूछा है, तो इसके लगभग वाला आंसर कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 78.88 मतलब 90 के आसपास है, 78.88, यानी कि 78 पॉइंट आपको 78, हाँ ये 78.9 को आप मार सकते हैं लगभग में, लगभग, तो लगभग मतलब इससे जस्ट थोड़ा ज्यादा नहीं, आप 79 भी मार सकते थे, कब, जब ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तब, लेकिन ज्यादा होगा कि 79.0, मतलब थोड़ा इसमें जोड़िएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 78.9 का मतलब ये 78.90 भी, 90 भी है, 88 है, तो 2 ज्यादा है, और यहाँ देखिएगा कितना है, ये 79 तो मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया, ये कितना 12 ज्यादा हो गया, एकदम इसके आसपास वाला मारना है, इसलिए 78.9 होगा। आगे देखा जाए, ये ट्रिक को याद रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे टीचर चाहे इसी को अगर नहीं जानिएगा तो आपको है ना टोटल को है ना लड़का वाला का एवरेज से गुना, लड़की वाला का एवरेज से गुना करके है ना टोटल को उसमें फिर 9 से भाग देते रह जाते। आगे देखा जाए, क्या कह रहा है, 40 गो विद्यार्थी, उससे कोई मतलब नहीं, लड़का लड़की मानिए, देखिएगा लड़का और लड़की कितना 2:3 है, एवरेज कितना है 60 है और ये 70 है, तो कोई छोटका लेकर चलिए, इसको लेकर चलिए, तो कुल एवरेज निकालना है, कुल एवरेज निकालना है, कुल का, कुल मतलब लड़का लड़की, बॉय और गर्ल का, वही ना पूछ रहा है, पूरी कक्षा का मतलब बॉय और गर्ल का आपसे पूछ रहा है, तो एगो यहाँ 60 लेकर चल रहा है, तो 60 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, अब ई वाला 3 से गुना कर देंगे, 10 ज्यादा 1 पर, तो 3 पर कितना, आज टोटल एवरेज निकालना है, तो कुल संख्या से भाग, तो लड़का लड़की दोनों का 5 से भाग, तो 5 दूना का 10, यानी कि 3 दूना का 6, 60 और 6 3 दूना का 6, ये हो गया ना, हो 66 आपका हो जाएगा, हर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे 3 नंबर, तीन को देखा जाए, कह रहा है ना 3 संख्याओं का औसत, वो जो लिखा हुआ है पुरानका बुक में योग है, नायका में देखिएगा लगा हुआ है, योगे लगा हुआ, कह रहा है योग इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या का इतना, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है, तो ये सेम चीज है, तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए, सेम दिया है तो और अच्छा बात है, गुना नहीं करना पड़ेगा, इसको सजा कर चुपचाप लिख देना है, तो देखिएगा क्या, ये 2 है और ये 3, दोनों में से वो लिखाएगा, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा, कुल 9 है, लेकिन कह रहा है योग टोटल कितना है 225 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 25 9 25 से आपसे पूछ रहा था दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 3 है, तो 25 तिहाई का 75 हो जाएगा दूसरी संख्या। कोई दिक्कत, चलिए अब टाइप 3 कल बताएंगे क्या, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चलेगा, धन्यवाद।
मिलते हैं अगला वीडियो में।